नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्रः आज से पूर्व की कक्षा में हमने अर्थात शास्त्री तृतीय वर्ष के छात्रों को अनिवार्य प्रथम पत्र में वेदांत दर्शन में शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के प्रमुख बिंदु के संबंध में कह रहे थे। आज फिर उसी के संदर्भ में आप लोगों को वेदांत दर्शन का शैक्षिक महत्व के संबंध में कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रियांशु छात्र वेदांत दर्शन का शैक्षिक महत्व के संबंध में शंकराचार्य जी की जो उक्ति है, उन्होंने जो अपना अनुभव बांटा है, शेयर किया है, उनके अनुसार से शंकराचार्य कहते हैं जीवन और शिक्षा को एक रूप मानते हैं। शंकराचार्य जी जीवन और शिक्षा को, उनके अनुसार जीवन की अवतारण मात्र भौतिक सुख समृद्धि का भोग करने के लिए नहीं हुई है, वरन ज्ञानार्जन के लिए भी हुई है। अतः शिक्षा और जीवन में पार्थक्य न होकर अभेद है। तो प्रियांशु छात्र इस प्रकार शंकराचार्य जीवन और शिक्षा के गहन संबंध को स्वीकार करते हैं और दोनों को परस्पर अन्योन्याश्रित मानकर श्रेष्ठ जीवन को सुशिक्षा का फल स्वीकार करते हैं। वे शिक्षा के महत्व को व्यक्ति और समाज दोनों के संदर्भ में स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार शिक्षा व्यक्ति से अमरत्व प्राप्त होता है। शिक्षा से व्यक्ति का आचरण तथा विचार सुसंस्कृत होता है, सुसंस्कृत हो जाता है। शिक्षा से व्यक्ति का जीवन उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर होता जाता है। जिससे उत्तम समाज के निर्माण को बल मिलता है और उत्तम समाज में ही उन्नत राष्ट्र तथा समृद्धि एवं शांतिमय विश्व की कल्पना निहित है। वेदांत दर्शन ज्ञान और बुद्धि का एक ऐसा समन्वय है जिसके द्वारा मानव का बौद्धिक रूप से कल्याण होता है।
इनके अनुसार शिक्षा व्यक्ति के लिए ज्ञान प्राप्ति का साधन है और उसके अज्ञान की निवृत्ति का माध्यम है। अज्ञान की निवृत्ति का माध्यम है शिक्षा। स्वयं शंकराचार्य जी ये भी कहते हैं, जो शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्ति का साधन ही नहीं है, शिक्षा केवल ज्ञान का साधन, ज्ञान प्राप्ति का साधन ही नहीं है, वरन व्यक्ति के मानसिक विकारों को दूर करने का पहलू भी है। शिक्षा की प्रक्रिया एक ऐसी पवित्र प्रक्रिया है जिसके माध्यम से धार्मिक, चारित्रिक विचारों का भाव स्वयं ही आ जाता है। शिक्षा मुक्ति पर्यंत चलने वाली आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव में ब्रह्म भाव का जागरण हो जाता है, जिससे अपने यथार्थ के स्वरूप का बोध हो जाता है। जीवन जगत के प्रति उसके व्यवहार सामानुकूलित हो जाते हैं। हृदय में परिमार्जन और संशोधन होता है, जिससे समाज और राष्ट्र में उन्नति होती है। इससे सुव्यवस्थित समाज का निर्माण होता है और जब अच्छे समाज का निर्माण होता है तो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होता है। एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होता है तो एक शांति, सरल, सौम्य, सद्भावनापूर्वक रहने वाले व्यक्तियों का प्रादुर्भाव होता है। इससे एक अच्छा विश्व का निर्माण होता है और जब एक अच्छा विश्व का निर्माण होता है तो प्रियांशु छात्र, हम लोग भी इसी का कामना करते हैं और वेदांत दर्शन के अनुसार शंकराचार्य का यही मत है, जो एक अच्छे विश्व का निर्माण हो, जहां शांतिमय वातावरण स्थापित हो, सर्वधर्मावलंबी हों। तो जब हम लोगों का चारित्रिक विकास होगा, ज्ञान का उदय होगा, शिक्षा का विकास होगा, तभी तो हम ये कल्पना कर सकते हैं। तो प्रियांशु छात्र, वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा का शैक्षिक महत्व के संदर्भ में श्री शंकराचार्य जी के द्वारा जो
अपना मंतव्य दिए हुए थे, उसी को हमने आज आप लोगों के साथ शेयर किया है, कहने का प्रयास किए हैं। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। पुनः आगे की कक्षा में हम आप लोगों को इससे आगे वेदांत दर्शन और शिक्षा के उद्देश्य के संबंध में कहने का प्रयास करेंगे। उसी के संदर्भ में आत्म विवेक के भी संबंध में कहने का प्रयास करेंगे। एकता और धार्मिक भावना का विकास के भी संबंध में कहने का प्रयास करेंगे। वैराग्य और ब्रह्मनिष्ठा का जीवन के संबंध में कहने का प्रयास करेंगे। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। इति